मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की अभी मांग स्पष्ट नहीं है, तो फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। इस केस पर अब अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर के सर्वे वाले केस को छोड़कर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़े अन्य सभी केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष में हाईकोर्ट के कमीशन सर्वे के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने इसे मस्जिद का सर्वे कराने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से केस से जुड़े सारे मुकदमों को अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के आदेश पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तब हाईकोर्ट ने अपने पास केस को कैसे ट्रांसफर किया। क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद? 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद। जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर, जमीन के लगभग 2 एकड़ हिस्से में शाही ईदगाह मस्जिद। हिंदू पक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। बता दें कि पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पहले हुई थी, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थल को तोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इतावली यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र किया कि रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्मभूमि को नष्ट किया गया। दरअसल 1946 में जुगल किशोर बिड़ला ने जमीन को देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। साल 1967 में जुगल किशोर की मौत हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक 1968 से पहले परिसर बहुत विकसित नहीं था। साथ ही लगभग 13 एकड़ भूमि पर कई लोग बसे हुए थे। 1968 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता कर लिया। इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौंप दिया गया। 1968 में हुए समझौते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली कराने को कहा गया। इसके साथ ही मस्जिद और मंदिर को एक साथ संचालित करने के लिए भी बीच में दीवार बना दी गई। समझौते में यह भी तय हुआ कि मस्जिद में मंदिर की ओर कोई खिड़की, दरवाजा या फिर खुला नाला नहीं होगा, यानी कि यहाँ उपासना के 2 स्थल एक दीवार से अलग होते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि 1968 का यह समझौता धोखाधड़ी से किया गया और कानूनी रूप से वैध नहीं। उनका कहना है कि किसी भी मामले में देवता के अधिकारों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवता कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर रोक लगा दी है, लेकिन अब देखना होगा कि हिंदू पक्ष की ओर से अगला कदम क्या कुछ उठाया जाएगा। फिलहाल कोर्ट की तरफ से 23 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।